Hello students, today we study about stereochemistry and this is BSc first semester topic. First we study about isomerism and we can say compounds which have the same molecular formula but different physical or chemical properties are called isomers and this phenomena is known as isomerism. आप देख सकते हैं कि आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड मेरोस का मतलब होता है पार्ट. तो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन आइसोमेरिज्म. एंड एक ये जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखिए कि आइसोमर्स जो मेनली हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं वो इसमें हमने 6 पार्ट में हमने कहा पढ़ेंगे इसे. एक तो चेन आइसोमेरिज, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामर्स, टॉटोमर्स एंड रिंग चेन. एंड जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो हमारे दो हैं. एक तो होते हैं कन्फॉर्मेशनल एंड एक होता है कॉन्फिगरेशनल. कॉन्फिगरेशनल में हम दो पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल में. तो ये टाइप सब हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें. फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज. एंड इफ टू और मोर कंपाउंड्स गिव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, they are called structural isomers and this phenomena is known as structural isomerism. तो इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल या हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल, ये दो इसका नाम है. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें याद रखना है आपको कि जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है. इन आइसोमर्स में बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी बट स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम होती है. तो हमारी जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की है वो है चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा बट इसकी चेन जो होगी, कार्बन चेन जो होती है वो डिफरेंट होती है. तो इफ़ डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चर of carbon chain, they are called chain isomers and this phenomena is known as chain isomerism. हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म का हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेंगे. जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. C4H10. C4H10 जो होता है हमारा वो है ब्यूटेन. एंड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ C4H10 का, तो मैं एक इस तरह बना सकती हूँ कि CH3, CH2 एंड CH3. ये भी ब्यूटेन है. और अगर मैं ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन की फॉर्म में लिखूँ तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसकी चेन क्या हो गई, इसमें 4th की चेन थी और इसमें हमारी 1 2 3 की चेन हो गई. तो ये जो जिसमें चेन डिफरेंट होती है वो होते हैं हमारे चेन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म. ओके, समझ में आया. एक एग्जांपल और करते हैं. जैसे हम C5H12 का एग्जांपल देखते हैं. C5H12 जो होता है हमारा होता है पेंटेन. पेंटेन में एक हम सिंपल जो कार्बन चेन बनाएंगे, 5 की चेन बना दो. जो कॉर्नर के होते हैं बच्चों उन पे 3 होगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो ये हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे. तो ये आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो. हमेशा कॉर्नर वाले पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे अगर सिंगल बॉन्ड अटैच है और बीच में CH2 2 होते हैं हाइड्रोजन. तो ये हो गया हमारा पेंटेन. और एक हम बना सकते हैं इसमें, एक मैं स्ट्रक्चर बना सकती हूँ CH3C
ये H3 है, CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। और एक हम और बना सकते हैं इसका ही पेंटेन का, CH3 देखो इसमें भी हमारा ये C5H12 ही है, लेकिन इसका नाम होता है नियोपेंटीन। ठीक है। तो इसमें भी बच्चों क्या हुआ, चेन एक में 5 की चेन है, एक में 4 की है, एक में 3 की है, तो इसमें चेन हमारी डिफरेंट है। तो जिसमें चेन अलग होगी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो दे आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ईजी है बहुत, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन से ही नाम से हमें हर एक आइसोमेरिज्म के नाम से ही पता चल जाता है कैसे हमें करना है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इफ़ डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम पोजीशन चेन की, कार्बन की नहीं देखेंगे, हमें देखनी है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा प्रेजेंट हमारे ग्रुप में, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे हमने एक बार 1 पे अटैच कर दिया फंक्शनल ग्रुप, एक पे 2 पे कर दिया, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक, जैसे हम प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। प्रोपेनॉल जो होता है वो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8O। C3H8O, ठीक है। ये हमारा है बच्चों प्रोपेनॉल मैंने लिखा। और प्रोपेनॉल ओल वर्ड किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए, तो इसमें अल्कोहल अटैच करना है। तो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल, इसका फॉर्मूला C3H8 है। और मैं इसको ही अगर OH ग्रुप को मैं फर्स्ट पोजीशन में ना अटैच करके सेकेंड पे अटैच कर दूँ यहाँ पर, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा C3H8O, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर क्या हो गया, इसका नाम होगा प्रोपेन 1-ओल। ये 1-ओल है फर्स्ट वाला, एंड ये हो जाएगा प्रोपेन 2-ओल। तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। जैसे हमने अल्कोहल अटैच करा तो वो चेंज हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। जैसे मैं अल्कोहल को ईथर में चेंज कर देते हैं हम, एल्डिहाइड को हमारा कीटोन में चेंज कर देते हैं। तो कैसे हम करेंगे इसे, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको कि कौन सा ग्रुप किस में हम कर सकते हैं। वो आपको एग्जाम्पल पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इफ डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देन इसका फॉर्मूला हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें C2H6O, राइटिंग समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों, ये टाइप करने में दिक्कत होती है। C2H6O, एंड इसमें हम देखते हैं C2H6 में एक तो हम लिखते हैं CH3 CH2OH, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, ओके। और मैं इसी फॉर्मूले को इस तरह लिख सकती हूँ, ये O है, CH3 ये 3 है, CH3O CH3, तो ये क्या है हमारा ईथर, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप एक में अल्कोहल एक में ईथर, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेर्स। एक एग्जांपल और देखो, C3H6O, उसमें C2H6 था, इसमें C3H6O। इसमें हम देखेंगे, एक तो हम बोलेंगे CH3 CH2 CHO, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, ओके। और मैं इसे लिख सकती हूँ CH3 CO CH3, तो ये है मेरा एसीटोन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स।
नेक्स्ट हमारा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द सेंट्रल एटम, दीज आइसोमर्स आर नोन एज मेटामर्स। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, हम बताएंगे इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप जो मतलब सेंट्रल एटम होगा, जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप हम जैसे एक ही लेंगे, देखो इसके एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। C4H10O हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें देखिए C4H10O में जो एक तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि मुझे इसमें ईथर है, जैसे तो ईथर है तो एक तो हम लिख सकते हैं इस तरह इसके CH3 ईथर। ओके, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, डाई इथाइल ईथर। ये है हमारा डाई इथाइल ईथर। ओके, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से हम मतलब है कि जो बीच का सेंट्रल हमारा ऑक्सीजन हो गया, इसके इधर कार्बन नंबर कितने हैं 1 और 2, और इसके इधर कार्बन नंबर कितने हैं 1 और 2 ही है। तो अब हम इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं कि हम इधर 3 कर दें, इधर 1 कर दें। मतलब जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड दोनों तरफ कार्बन नंबर्स चेंज हो जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एल्काइल ग्रुप का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, इस वाले का इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 एंड अब मैं ऑक्सीजन लिख दूँ और फिर CH3 लिख दूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा, लिख लो आप इसमें मिथाइल प्रोपाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ये हो गया ईथर। तो ये बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो एल्काइल ग्रुप का है, सेंट्रल एटम जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिया है उसके दोनों तरफ डिफरेंट होता है, तो दे आर कॉल्ड मेटामर्स। ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the arrangement of atom in the equilibrium with each other, these isomers are called tautomers. This phenomena is known as tautomerism. इसमें हमारा क्या हम बताएंगे, इसमें जो डिफरेंट कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो उसकी अरेंजमेंट है वो थोड़ा मतलब डिफरेंट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है कि उसमें सिर्फ हम हाइड्रोजन को ही चेंज करेंगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल से ही आपको समझाती हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। एग्जांपल है C4H8O, तो मैं इसको दो तरह से लिख सकती हूँ। इसमें कीटो और इनोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म। तो ये इसका एग्जांपल ऐसे हम समझेंगे, इसको हमने जैसे लिखा CH2 CH3, तो ये क्या है इसमें क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। ओके, और इसको इक्विलिब्रियम में ऐसे करके एरो बना के लिखेंगे, आगे लिखेंगे, मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसका हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, एक मिनट कलर दूसरा ले लेती हूँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो हमारा यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इस इक्विलिब्रियम हमने साइन बनाया है तो हम क्या लिखेंगे CH3 COH, अब डबल बॉन्ड कहाँ आ गया यहाँ पर, और CH3। तो ये जो फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें क्या है डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को साइन क्या करता है इन, और अल्कोहल ग्रुप है तो वो अल्कोहल ग्रुप करता है ऑल को, ऑल डिनोट करते हैं और अल्कोहल को, तो ये जाएगा आपका इनोल। ठीक है, अल्कोहल को हम ओ से शो करते हैं और डबल बॉन्ड को इन, तो ये दोनों मिक्स करके हम इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म। तो इसमें दो फॉर्म बनती हैं टॉटोमेरिज्म में, एक कीटो फॉर्म एक इनोल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा हमारा, देखो रिंग और चेन मतलब when the compound have the same molecular formula but one of the compound has open chain of carbon atom whereas other has closed chain of carbon atom। molecular formula same रहेगा लेकिन एक जो compound है वो हमारा simple normal chain रहेगा और जो एक दूसरा उसका हम फॉर्म बनाएंगे उसे हम रिंग की फॉर्म में बना देंगे। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है कि एक रिंग होती है एक चेन होती है तो हम बोलते हैं उसे रिंग चेन आइसोमर्स।
तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इस तरह देखेंगे हम, जैसे हमारे पास C3H6 है, तो C3H6 में हम ये जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल देखेंगे C3H6, तो ये सिंपल एक प्रोपीन की फॉर्म में लिख देंगे। इसमें डबल बॉन्ड होता है, याद रखना, रिंग चेन में। और जब डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में जुड़ जाता है, तो ये बनेगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो आप नंबर ऑफ़ कार्बन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन देखेंगे तो C3H6 सेम ही होंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एक में रिंग की फॉर्म में होता है हमारा कंपाउंड और एक में चेन की फॉर्म में। तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं हमारे रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। थैंक यू।